क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सेज। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 IMP टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें से या तो MCQ, या तो 1 मार्क, या तो 2 मार्क, या तो 3 मार्क का शॉर्ट नोट डायरेक्ट ऑन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसा करके भी पूछ सकते हैं। मतलब इसके अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या कैसे लर्न करना है ये वाला आंसर, वो आज ही आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये शॉर्ट नोट है, तो मैं पूरी पॉइंट्स लिखती जाऊंगी कि जो जो पॉइंट्स आपको याद करनी है, सारी सारी नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिसको कहा जाता है सेल्स। अब ये क्या है, एक सिंपली आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए ये जोन्स बनाए हैं। और ये जोन्स कहाँ पे बनाए हैं? पोर्ट के नियर बाय पोर्ट्स, जहां जहां पे पोर्ट अवेलेबल है ना, जैसे मुंबई में पोर्ट अवेलेबल है, फिर आप देखो तो जहां जहां पे बॉर्डर्स अवेलेबल है और जहां जहां पे पोर्ट अवेलेबल है। फिर आप लोग ने देखा होगा सूरत में भी इवन पोर्ट अवेलेबल है जहां से फॉरेन ट्रेडिंग होता है। फिर और एक दो जगह है, तमिलनाडु, चेन्नई, वो वेस्ट क्या बोलते हैं उस साइड वाला पड़ता है ना, बे ऑफ बंगाल वगैरह, तो वो पोर्ट अवेलेबल है वहां पे। देन कंडला पोर्ट है, आप लोगों ने देखा है गुजरात के अंदर। तो जहां जहां पे पोर्ट है ना, वहां वहां पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए हैं। अब यहाँ पे फॉर्म्स होती है, अलग अलग कंपनीज जो ट्रेडिंग करती है, फॉरेन ट्रेडिंग और ऐसा सब कुछ। तो बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग का काम वगैरह करती है इस जोन्स के अंदर। अब ये जोन्स में क्या होता है, जो एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है और इंडस्ट्रीज के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फॉरेन ट्रेडिंग प्रमोट करने के लिए टैक्स रिलीफ दिया जाता है। देन एक्सपोर्ट्स प्रमोट के लिए जीरो ड्यूटी, टैक्स वगैरह नहीं बढ़ने का, लाइसेंसिंग इजी हो जाएगा। तो ये सब चीजें की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। ओके, तो ये हम लोगों ने हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, हम चाइना ने इस चीज को पहले डेवलप किया था, उसको देख के हम लोगों ने हमारे इंडिया में भी ये जोन्स को डेवलप किया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके, प्लस क्या हो, हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी काफी अच्छे लेवल पर आ सके, और हम लोग अपनी जो हमारे देश में जरूरत है, जो जिस जिस चीज की स्केर्सिटी है, तो अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी हमारे पास, तो उन फॉरेन करेंसी में से हम लोग अपनी जरूरतें इंडिया की वो पूरी कर पाएंगे किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके। ठीक है, तो ये एक्चुअली मकसद था इसका। इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, कब एस्टैब्लिश हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसको देख के इंडिया ने, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे बताई हुई है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर कौन कौन आ सकता है, कौन सी, जैसे इंडिविजुअल अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, गवर्नमेंट बट ओन्ड, चलाएगी पूरा गवर्नमेंट, या ध्यान नजर रखना, सब कुछ करना, कंट्रोल करना, ये सब गवर्नमेंट ही करेगी। तो इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सब आ सकती है इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो वो चीज भी यहाँ पे बताई हुई है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नोन एज सेल्स वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज MCQ के लिए, इंट्रोड्यूस्ड कब? 1 अप्रैल 2000। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2000। फिर क्या बताया है, इट्स मेन पर्पस is to attract foreign investment and to develop control free environment for exports। आ गया ना, मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस पहला क्या है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट
and second one to provide or to develop control free environment. ठीक है, कंट्रोल फ्री एनवायरमेंट किसके लिए? फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? टू मेक इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी अच्छे से डेवलप करना था ताकि वो वर्ल्ड जो लेवल पे कंपटीशन से दूसरे कंट्रीज जिस तरीके से आगे है, डेवलप है, तो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज भी क्या हो सके? डेवलप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया? टैक्स इंसेंटिव्स। मैंने आपको ये चीज बताया, टैक्स रिलीज और ऐसे सब चीजें दी जाती है यहाँ पे। तो टैक्स इंसेंटिव्स ग्रांटेड बाय लॉ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है? मेनली टैक्स incentives granted to special economic zones। क्यों? ताकि to attract the foreign investors। ठीक है, एक एक चीज मैं बड़ी स्लो से चल रही हूँ ताकि कंसेप्ट आपका ये क्या हो? क्लियर हो। ठीक है, फिर क्या लिखा है? These special economic zones are developed from the model of special economic zones of China, which are very helpful to develop export-oriented producing sector with foreign direct investment। तो चाइना के मॉडल के थ्रू हमारे इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए गए हैं। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, these special economic zones develop from the model of special economic zones of China। ठीक है, so this is a highlighted part। नेक्स्ट बता रहे हैं, टैक्स फ्री जोन्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे टैक्स नहीं लगता एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जीरो टैक्स, ऐसा यहाँ तो बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट within the special economic zones, within the nation, special economic zones are that types of geographical area where economic laws remains different। मैंने आपको यही चीज बताई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो रहेंगे वहां पे जितनी भी कंपनीज वगैरह रहेंगी तो उनके लिए लॉज, लीगल रूल्स, लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे? लिबरल होंगे और डिफरेंट होंगे। सो चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलिपींस, रशिया, नॉर्थ कोरिया हैव यूटिलाइज्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आपसे ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्रीज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विच कंट्रीज, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, पोलैंड, और क्या है? पोलैंड में एल एक ही होगा, पोलैंड और फिलिपींस, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, यहाँ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वहां पर ये अवेलेबल है। अब मुद्दे की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड वाली, ये टैक्स इंसेंटिव्स वाली रोहित, ये वाली पॉइंट देखो। यहाँ पे क्या लिखा है? टैक्स इंसेंटिव्स। यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स मतलब टैक्स में थोड़ी बहुत कंसेशन वगैरह दिया जाना करना।
ग्रांट किया जाता है किसको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, मतलब टैक्स बहुत कम चार्ज किया जाता है जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो भी कंपनीज वगैरह होंगी। क्यों? ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो और वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और वो आए या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, खुद की कंपनीज भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एस्टैब्लिश करे, तो ये टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट बताइए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। और फोर्थ में क्या बताया है कि चाइना में सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए गए, उसी को देखकर इंडिया ने डेवलप किए, हमारे इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है दीपिका, दिस वन। और नेक्स्ट कौन सी कंट्रीज में? तो चाइना, इंडिया, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अवेलेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अवेलेबल है। सो हमारे इंडिया में 8 टोटल, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अवेलेबल है। तो वो कहाँ पे है? तो वो नाम भी आपको दिए हुए 8 जगह का, बट वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। आपसे 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, सो यू हैव टू राइट 8, व्हिच आर दे, कौन से है, तो आपको बताने। ये 2 मार्क का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आ जाता है 8 special economic zones are there in India. सबसे पहला यहाँ पे क्या बताया है? सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, सेंटा क्रूज कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा बताया है सूरत एंड कंडला, ये आया दोनों गुजरात में। ठीक है, थर्ड वन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पे आया? कौन से स्टेट में? स्टेट के साथ याद करना है मेरे साथ ही, अभी मैं आपको करवाऊंगी कैसे करना है। चेन्नई तमिलनाडु। फोर्थ वन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम कहाँ आया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर है फिफ्थ फाल्टा वेस्ट बंगाल, सिक्स्थ दैट इज नोएडा उत्तर प्रदेश, है ना। 1 2 3 4 5 6, कुछ एक रह गया क्या? हाँ, कोचीन केरला, ये तो रह गया हमारा, कोचीन केरला। और 7th 8 कैसे है? क्योंकि गुजरात में 2 है, सूरत और कंडला में। ठीक है, तो कोचीन केरला एंड द लास्ट वन दैट इज नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके, देखो अभी कितने हैं टोटल? 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है हमारे इंडिया में। सबसे पहले महाराष्ट्र, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, सूरत कांडला गुजरात, 3 तो ऐसे ही हो गए, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिफ्थ फाल्टा वेस्ट बंगाल, कोचीन केरला, नोएडा उत्तर प्रदेश, टोटल 8। सो 4 करके भी अगर हम लोग लर्न करें तो भी हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, सेंटा क्रूज सबसे पहला, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, सूरत कांडला गुजरात, कोचीन केरला, ये 3। चौथा चेन्नई तमिलनाडु, पहले के 4 जस्ट याद करो। कौन सा? सेंटा क्रूज महाराष्ट्र,
सूरत कांडला गुजरात, नेक्स्ट चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन केरला। याद हुए? चलो बताओ मेरे को। 4 सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरला, सूरत and Kandla Gujarat, and the 4th one Chennai Tamil Nadu। ये 4 पहले सबसे बताओ। सबसे पहले सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, ये याद करना है, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र। दूसरा सेकेंड वन दैट इज कोचीन केरला, सूरत कंडला गुजरात, एंड लास्ट वन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गए। बाकी के बच्चे तीन ही बच्चे, क्योंकि सूरत कांडला गुजरात आ ही गया है, 2 उसमें आ जाते हैं। 3 बाकी के बच्चे क्या है? 3, एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सबसे पहले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, दूसरा है फाल्ता वेस्ट बंगाल, एंड तीसरा नोएडा उत्तर प्रदेश। सो 3 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्ता वेस्ट बंगाल, एंड लास्ट वन नोएडा उत्तर प्रदेश। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? ऐसे आपको दिखेंगे 7, क्योंकि गुजरात में 2 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, चलो पहले के 4 कौन से याद हुए मुझे बताओ। फर्स्ट 4, सबसे पहला, चलो जल्दी फटाफट से। भावनगर में नहीं, वो है पोर्ट है सोमनाथ और ये सब जगह पे भी, बट वहां पे इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं है दिव्या। हाँ वो सॉल्ट, वो पता है मुझे, ट्रेड होता है वो सब चीजें। भावनगर नहीं, भावनगर नहीं, आप ऐसा समझो सोमनाथ है, और यहाँ पे द्वारका साइड, द्वारका बेट द्वारका, वहां पर भी है, मतलब ट्रेडिंग होती है, बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं है वहां पे। तो सबसे पहला सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, दूसरा कोचीन केरला, थर्ड वन साक्षी ने सारे बता दिए कोचीन केरला, एंड कांडला सूरत गुजरात, फोर्थ वन कांडला सूरत गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु। ओके, इधर 3 कौन से? चलो ये भी सारे बता दिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है ना, सबसे पहला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्ता वेस्ट बंगाल, एंड द लास्ट वन नोएडा उत्तर प्रदेश। सो टोटल 8। सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, सूरत कांडला गुजरात, कोचीन केरला, नेक्स्ट चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्ता वेस्ट बंगाल, एंड द लास्ट वन नोएडा उत्तर प्रदेश। सो रोहित और जिसने भी सारे के सारे नाम जिसको याद है वो मेरे को बताओ। मैं यहाँ पे ऐसे होके खड़ी रहूंगी, दिखेगा ही नहीं बोर्ड पे। ट्रेडिंग भी होती है क्योंकि वो नियर बाय पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, मतलब जनरल, जैसे अभी सेंटा क्रूज पोर्ट है, वहां पे नियर बाय पोर्ट है, कांडला में भी, सूरत में भी ऐसा है। अब उत्तर प्रदेश और ये साइड थोड़ी बॉर्डर लगती है, जोन्स बने हुए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसी एरिया है जहां पे इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, हर्षा ने बता दिए सारे। फॉरेन का क्या? फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे सब चीजें भी होती है। फाल्ता रोहित, फाल्ता वेस्ट बंगाल,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अट्रैक्ट होकर, क्योंकि वहां पे क्या टैक्स इंसेंटिव्स और ये सब इतना ज्यादा मतलब मिल जाता है, तो अट्रैक्ट होंगे ना वो लोग कि भाई हम लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में, तो उनको फायदा मिलेगा ऐसे। क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स, आपको पता है टैक्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड भी कंपेंसेशन मिलता है उनको काफी अच्छे से, फिर मतलब कंसेशनल रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल जाती है, और इवन आप देखो तो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड भी इतनी ज्यादा ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती है, कुछ भी लाइसेंसिंग में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता है। तो ये जोन्स में हर कोई चाहता है कि हाँ भाई हम लोग एस्टेब्लिश करें अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे। हाँ इतना ही है बस, आपको तो इतना छोटा सा ही टॉपिक समझाया है। एक और पॉइंट है, एक लास्ट एक पॉइंट है खाली। हाँ कोई भी सेटअप करता है, वही पॉइंट है लास्ट वाली, कि यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कौन कौन सेटअप कर सकता है। लास्ट वाली एक पॉइंट आती है यहाँ पे कि एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ who set up, तो एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, कुछ भी कोई भी यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्टार्टअप कर सकता है। इवन फॉरेन इंस्टीट्यूट कैन आल्सो स्टार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, and all these type of special economic zones may be controlled by the government. कंट्रोलिंग पूरा गवर्नमेंट करता है।